Hi, welcome to another day of discussing Indian politics until I become a politician. And today we will discuss about कैसे इंडियंस धीरे धीरे लेजिस्लेटिव विंग में इंट्रोड्यूस किए गए थे, कैसे इंडियंस का पार्टिसिपेशन ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ा था. एंड दिस ऑल स्टार्टेड विद द क्राउन रूल व्हिच वाज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ था, पहली बार इंडियंस को वॉइस रॉय के लेजिस्लेटिव विंग में एंट्री दी गई थी. और पहले 3 इंडियंस जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी वो थे महाराजा ऑफ बनारस, पटियाला एंड द थर्ड वन वाज तिनकराव. लेकिन ये सिर्फ पेपर वर्क के लिए था, क्योंकि जो भी इंडियंस रिक्रूट किए जाते थे उन्हें नॉन ऑफिशियल मेंबर बोल दिया जाता था. एंड ब्रिटिशर्स वर एज यूजुअल कॉल्ड द ऑफिशियल मेंबर्स. सो व्हाट हैपेंड इज ऑफिशियल मेंबर्स के पास जेन्युइनली ज्यादा पावर दी गई थी नॉन ऑफिशियल मेंबर से. सो ये सिर्फ एक पेपर वर्क के लिए था. Which means 1861 में there was official majority, which was Britishers. So अब इंडियंस की डिमांड्स थोड़ी ज्यादा बढ़ गई. उन्होंने बोला हमें और रिप्रेजेंटेशन चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में. So Indian Council at 1893, what happened? The number of non-official members increases, but फिर भी majority officials की ही थी. Then came the Indian Council Act 1909. इसमें पहली बार non-official members की majority हुई, which means इंडियंस का लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा contribution था. बट व्हाट वाज द कैच, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था, नॉट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वॉइस रॉय. इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 व्हाट हैपेंड इज पहली बार एग्जीक्यूटिव विंग भी खुला इंडियंस के लिए. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first person to be in it, and then came the Government of India Act 1919. According to this act, पहली बार ओपन इलेक्शंस इंट्रोड्यूस करे गए थे. एंड द concept of bicameralization, which is the two houses which you see in today, Lok Sabha and Rajya Sabha, came from that concept. फिर आते हैं 1915 में गांधी जी. एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट कैसे उनके आगमन में डिफरेंट चेंजेस हुए इंडिया के पॉलिटिक्स में.